हेलो एवरीवन। अभी हम बात करेंगे CSIR नेट TRF केमिकल साइंस केमिस्ट्री की। जो डेट आई हुई है 16 से 28 टू 25, मतलब 16 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में एग्जाम होगा, वो डेट आएंगी। ठीक है, केमिस्ट्री की। तो अब हमारे पास 30 डे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप जुड़ सकते हैं मुझसे। क्रैश कोर्स हो या टेस्ट सीरीज, ये आप खुद सेल्फ तैयारी कीजिए। 30 डे में मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है जिससे कि आपका 100+ स्कोर हो जाए। और मैं आपको ये बताता हूँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो कैंडिडेट आए हुए हैं, जो तैयारी कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, ये 2 साल 3 साल से, और उनका स्कोर कम आता है। क्यों आता है, ये भी बहुत सारी हैं। अब रिजल्ट तो रहते हैं लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आता। बहुत से फेलियर लोग भी हैं जो दे रहे हैं 2-2 3-3 4-4 साल से, और उनका नेट नहीं हो रहा है। JRF तो छोड़िए, नेट भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, बहुत सारी उनकी वीकनेस है जो मैंने देखी है, वो मैं बताता हूँ। अब एक बार ट्राई कीजिए। बाकी जो और अदर कैंडिडेट है, लास्ट 30 डे है ना, 30 डे जो हमारा टारगेट है, जो भी आप अब तैयारी आपने अभी तक की हुई है XYZ, अब मैं आपको बात बताता हूँ बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, 30 डे में तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं सुबोध कैंप से। क्रैश कोर्स हो चाहे फुल कोर्स, टेस्ट सीरीज सब भी है, वो बात की बात है। पहले हम बात करते हैं ओनली एप्टीट्यूड की। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट बताऊंगा। आपने जो भी बुक्स पढ़ी हुई हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, स्पेक्ट्रो, है ना। इनऑर्गेनिक की बात करेंगे तो सब अच्छी बुक्स हैं जो भी आपने जेडली हुई पढ़ी होगी, ठीक है ना, हाउस क्राफ्ट पढ़ी होगी, एमटार पढ़ी होगी। कोई भी बुक पढ़िए उसको 1 से 10 बार पढ़िए, वो ज़्यादा बेटर है 10 बुक से। ठीक है, ये हो गई। मैं बता देता हूँ इनऑर्गेनिक होगी। ऑर्गेनिक के लिए, नेट के लिए बताऊं तो क्लेडन सबसे बेस्ट है। उसको पूरा, जो उसकी ओल्ड बुक है 52 चैप्टर, वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। ये नहीं कि उसमें से शॉर्ट ट्रिक्स अपनाते हैं लास्ट मोमेंट में। तो देखो, मैंने अपने शॉर्ट नोट्स अपलोड किए हुए हैं। 3 times CSIR गेट AIR 1 फ्रॉम ईयर, है ना, सो मेनी टाइम्स सिंगल एडिट, तो ये आप देख सकते हैं। तो वो बात अलग है, लेकिन आपको अपने अकॉर्डिंग चलना है, जो आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है कि आपकी क्या चीज़ स्ट्रांग है। CSIR में क्या होता है, जो चीज़ आपकी स्ट्रांग है उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, स्पेक्ट्रो, जो चीज़ स्ट्रांग है उससे आप निकाल सकते हैं। गेट का नहीं है, गेट में कंपलसरी होते हैं सारी क्वेश्चन, वहाँ चॉइस नहीं होती, यहाँ चॉइस है। ठीक है, इनऑर्गेनिक बता दी। ऑर्गेनिक के लिए क्लेडन सबसे पहले, उसके बाद एम केयर होता है, एमनेच या जसवंतवर की बुक है, वो चीज़ें। लेकिन आपने कौन सी स्टडी की है वो मायने रखती है। नई बुक मत पढ़िए लास्ट के टाइम पे, शॉर्ट नोट्स हैं वो पढ़िए और PYQ पे फोकस कीजिए। ठीक है, ये चीज़ हो गई ऑर्गेनिक की। फिजिकल के लिए सबसे बेस्ट PSP, शॉर्ट है, सब चीज़ कंपाइल एकदम किया हुआ है मेजर। नहीं तो KL कपूर पकड़ सकते। बाकी अदर टॉपिक है RK प्रसाद, मैक्वेरी, वो टॉपिक क्वांटम वगैरह, वो चीज़ें अलग है। आपने कौन सा पढ़ा है उस पर फोकस कीजिए बस, ज़्यादा बुक से नहीं, शॉर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो आपने PSP पढ़ी उसको फोकस कर लीजिए, क्योंकि आप प्रॉब्लम लगाएंगे तो आपको लास्ट 30 डे में प्रॉब्लम आएंगी, तो वो चीज़ आप निकाल लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। क्लियर। तो इनऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, फिजिकल हो गया। स्पेक्ट्रो की बात करें तो पाबिया बेस्ट है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए। फिजिकल के लिए CN वैनवेल, इससे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी PYQ सबसे मोस्ट है 2011 से 24, CSIRO गेट 1991 से 24, IDJM 2024, ये चीज़ें जितने भी एग्जाम है टिफर है 2024। PYQ लगाइए आप ईयर वाइज, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल सबकी बुक्स के बारे में बता दिया। लेकिन इन बुक्स में मैं यही बोलूँगा, आपने जो बुक्स पढ़ी हुई है उसको ही पढ़िए, ज़्यादा बेटर रहेगा लास्ट 30 डे में, या आप नई तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। क्लियर, ये चीज़ें हैं। और अब बचा एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड की बात करते हैं। एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन MCQ आते, 15 करने होते, 30 मार्क्स का है। ठीक है, ये मेन मेजर पॉइंट है आपका। देखो, एप्टीट्यूड में आप सिर्फ 1 घंटे आप पढ़िए, और आपको अगर आपने पढ़ा हुआ है NCERT 11, NCERT 6 to 8 पढ़ लीजिए, या 6 to 10 मैथ वगैरह, और जो रीजनिंग, तो आपने अगर पढ़ा हुआ है तो बेटर। अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो PYQ कीजिए, उनके सॉल्यूशन से चेक करके आप देख सकते हैं। 3 4 5 क्वेश्चन तो आप खुद कर सकते हैं, रीजनिंग वगैरह ग्राफ के अकॉर्डिंग आते हैं जो। ठीक है, जो सिलेबस है आपका, है ना, परसेंटेज का है, ग्राफिकल है, रेशियो प्रोपोर्शन है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन है, तो ये चीज़ें, है ना, तो ये चीज़ें जो टॉपिक हैं जो मैंने बताए हुए हैं एप्टीट्यूड का, मैंने पहले ही सारे सिलेबस अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। लेकिन हमें सिर्फ लास्ट 30 डे में ये करना है। सिलेबस आपने जो भी कर लिया है XYZ आप सब कंप्लीट कर चुके होंगे, जितने भी टॉपिक है मैथ के। लेकिन आपको करना क्या है, करना ये है
लास्ट 30 डे में सिर्फ 1 घंटे आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर आपने जो भी किया होगा वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी इसमें नई चीज़ें बताऊंगा उससे कन्फ्यूजन होगा, इसलिए सिर्फ पीवाई की फोकस कीजिए 2011 से 24 और 1 घंटे। और अगर आप पे कवर होता है तो ठीक है, नहीं तो आप 5-6 ईयर की कर लीजिए, अगर जितना नहीं होता है तो, ठीक है ना। ये भी बता देता हूँ। एप्टीट्यूड, जिनके स्कोर एप्टीट्यूड में कम आता है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो एप्टीट्यूड आपके पास 20 क्वेश्चन है, 20 में आप 5 करेंगे तब भी 10 मार्क्स हो गए, समझ रहे हैं आप। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ लास्ट मोमेंट में, इसलिए ज़्यादा चीज़ें नहीं बता रहा कि उससे क्या कन्फ्यूजन होगा आपको, तो इसलिए फ़ायदा नहीं है। न्यू होगा फेब के बाद, फिर हम डिस्कस करेंगे आगे, फुल कोर्स है ना। ये चीज़ें हैं। तो जो भी आपने किया हुआ है, और अगर तो बढ़िया है, अगर नहीं किया हुआ है तो रीजनिंग तो आपको आती ही होगी। गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं, नहीं देते हैं, कभी नहीं दिया मान लो XYZ, तो भी आप 1 घंटे आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए। एप्टीट्यूड अभी भी टाइम है, 30 दिन है, मतलब आज हम काउंट करेंगे तो आज के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो, है ना, 15 तारीख है, लेकिन 16 और 28 के बीच में डेट आएगी। मान लीजिए 20 आएगी तब भी आपको 30 से ज़्यादा 35 डे हो गए, ठीक है ना। 1 घंटे आप एप्टीट्यूड पढ़िए और रियली में आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कितना कर रहे हैं। 5 क्वेश्चन करेंगे मिनिमम, तब भी 10 नंबर हो गए आपके, ठीक है ना। 5 मार्क्स 10 मार्क्स। तो एप्टीट्यूड जिनका नहीं हो रहा और जिनका स्कोर नहीं आता है, जिनका नेट हो रहा है, JRF नहीं हो रहा है, तो वो भी एप्टीट्यूड पे वर्क कीजिए। आपके लास्ट टाइम जब 5 सही हुए हैं तो 10 की कोशिश कीजिए, 10 सही हुए हैं तो 12, 13, 15 जितने कर सके। ये चीज है, एप्टीट्यूड का बहुत बड़ा रोल है। तो एप्टीट्यूड चाहे CSIR को हो चाहे गेट का हो, जो गेट का दे रहा है उनके भी बोल दूं, गेट का एप्टीट्यूड स्टार्ट हुआ था 2010 से, तो 2010 से लेके 14 तक, 24 तक 15 साल का एप्टीट्यूड हो गया। गेट का और लगा लीजिए आप, तो गेट में 15 नंबर का आता है, यहाँ 30 नंबर का आता है, बहुत बड़ा। दोनों का लगा लेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा। 10 नंबर कम से कम आप ला सकते हैं 30 दिन में, अगर आप इतना करते हैं, ठीक है। ये चीज सेक्शन आपको बता रहा हूं मेन एप्टीट्यूड के लिए, जिनका स्कोर नहीं बनता है उनके लिए, ठीक है ना। ये चीज हो गई आपके। बाकी मेरे पास सारी चीज अवेलेबल है, ये मटेरियल, वीडियो, शॉर्ट नोट्स वगैरह सारी चीजें हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज 200 प्लस ना, एप्टीट्यूड के हैं 150 टेस्ट, टॉपिक वाइज फुल टेस्ट, सब सॉल्यूशन, PYQ, आइडिजम, CSIR, गेट पेपर सब अपलोड किया हुआ है। क्रैश कोर्स जो मैंने चलाया है, इसमें सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड कराएंगे। जो मटेरियल है उसकी वैलिडिटी 1 ईयर होगी, 365 डे पूरा मटेरियल। और क्रैश कोर्स का टारगेट है 30 डे। वैसे तो मैंने सबका पहले भी चला रखा है, 30 to 60 डे का टारगेट रखा है, लेकिन अभी टाइम ही नहीं है। इसमें शॉर्ट नोट सारी चीज़, केमिस्ट्री, एप्टीट्यूड सब चीज़ मिलेगी इसमें, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हमने एप्टीट्यूड का पूरा बात कर लिया, ठीक है। एप्टीट्यूड आप कीजिए, PYQ लगाइए लास्ट 30 डे 2011 से 2024 तक। क्लियर हो गया ये सेक्शन। अब बी पार्ट आते हैं। बी पार्ट में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, स्पेक्ट्रो, जो आपका स्ट्रॉन्ग है, जैसे मैं अभी देख लेता हूं यहां पर, ये देखिए आप, है ना। अभी एप्टीट्यूड की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, यहाँ क्लियर कर दी हैं, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। पार्ट बी पे चलते हैं फिर। एप्टीट्यूड का डिटेल में यहाँ बताया हुआ है ना, इसलिए, ठीक है। इतने क्वेश्चन करने हैं, सब हैं मेरे पास सारी चीज़ें। NCERT से आप कर लीजिए, अगर कुछ नहीं कर सकते तो NCERT 6 से 10 तक की कर लीजिए आप, कुछ भी हो। बाकी अगर कुछ भी और भी नहीं होता है तो PYQ 21 से 24 लगाइए, उनके सॉल्यूशन भी रहते हैं, सॉल्यूशन भी हैं, सब अपलोड किए हुए हैं हमने 2011 से 2024 तक के। आपके पास कुछ भी नहीं है, मान लीजिए XYZ कुछ नहीं है, फिर भी आप ये फोकस कर लीजिए, ठीक है। मिनिमम आप करेंगे 5 × 2 तो 10 मार्क्स तो लाई, ठीक है। आपके पास कुछ नहीं है, आप बस अकाउंट बना लीजिए सुबोध कैम्प पे, नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ मटेरियल आपको मिल जाएंगे। केमिस्ट्री के भी शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग तो है ही लेकिन शॉर्ट नोट्स जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, एप्टीट्यूड के भी, केमिस्ट्री के भी, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो है, असाइनमेंट है 50, उनके सॉल्यूशन है, टेस्ट तो 200 प्लस है, 150 टेस्ट है एप्टीट्यूड के, और 100 से ज़्यादा 150 है केमिस्ट्री के टेस्ट, ठीक है ना। तो ये आप लगा सकते हैं लास्ट मोमेंट में, ओनली 30 डे का जो हमने टारगेट रखा है, ठीक है ना। ये प्रैक्टिस कीजिए ओनली एप्टीट्यूड के लिए, क्रैश कोर्स, ठीक है। क्लियर हो गया। 5 तो आप मिनिमम कर सकते हैं अगर करना चाहें, 30 दिन में 1 घंटे अगर प्रैक्टिस करते हैं। 20 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन करने हैं, अगर आप मिनिमम 5 to 10 अगर क्वेश्चन करेंगे
तो आपको रियली में बहुत बेनिफिट होगा, आराम से 20 मार्क्स ला सकते हैं आप एप्टीट्यूड में। ओनली आपको 1 घंटे पढ़ाई करनी है, ठीक है। इन्हीं से प्रैक्टिस कीजिए एक एक ईयरली वाइज, है ना, जून दिसंबर इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर, ये चीजें ये एप्टीट्यूड के लिए बता दिया है मैंने, ठीक है। तो हमारा एप्टीट्यूड का सेक्शन हो गया कंप्लीट, ठीक है। एप्टीट्यूड में 20 क्वेश्चन में से 15 करने हैं, क्लियर। बी सेक्शन है जिसमें 40 क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू, आपको करने 35 है। सी सेक्शन है 60 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 25 करने, वो 4 मार्क्स के, वो 2 मार्क्स का, बी वही 4 का, ठीक है। और जब भी आप एग्जाम में सॉल्व करें तो सी से सी बी ए इस तरह से सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। सी में क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन इजी होते हैं जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं कम टाइम में, क्लियर। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, समझे। तो ये प्रैक्टिस है, लोग बोलते कॉन्सेप्ट ये चीजें नहीं है, तो आप बुक्स पढ़िए, बुक से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बुक्स जितनी ज्यादा पढ़ेंगे सबसे ज्यादा बेनिफिट है। बुक्स पढ़िए ना, जो भी आपको चीज समझ में नहीं आ रही है प्रैक्टिस कीजिए। बाकी यहाँ वीडियो सब चीज सब मटेरियल अपलोड किया हुआ है, आप वेबसाइट पे देखिए सब चीज। जिनको नहीं मिलता है ना, कॉन्टैक्ट ये दिया हुआ है यहाँ पे, कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको सारी चीज़ व्हाट्सअप पे आइए, सब चीज़ आपको प्रोवाइड कराएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको नहीं मिलता है उनके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पार्ट बी हो गया 40 में 35 करने हैं। अब जो भी सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है, अब हम आते हैं बी सेक्शन पे, क्लियर, ठीक है। केमिस्ट्री पे आते हैं, अब हम अपने बी पार्ट पे आते हैं, ठीक है। यहाँ बी पार्ट चलता है हमारा। बी पार्ट में अब आपका जो सेक्शन स्ट्रॉन्ग है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल और स्पेक्ट्रो, ठीक है। जो भी सेक्शन, मान लो आपके इनऑर्गेनिक ही ओनली स्ट्रॉन्ग है या ऑर्गेनिक में कुछ है। इनऑर्गेनिक की बात करेंगे तो इनऑर्गेनिक में आप जो भी टॉपिक है, कोऑर्डिनेशन सबसे बेसिक से लेते हैं। सबसे पहले हम पीरियोडिसिटी, है ना, केमिकल बॉन्डिंग और एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इनको आप लेंगे तो आप आराम से मान लीजिए 5 आपको 5 क्वेश्चन 4 मार्क्स के मिल जाएंगे, 5 आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे इन्हीं टॉपिक से। पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इनसे ही आराम से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, 2 मार्क्स में भी और आपको 4 मार्क्स में भी। नहीं तो आप चेक कर सकते हैं। क्लियर हो गया, 5 क्वेश्चन की बात की है मैंने, 5। अब आती है जो मेजर टॉपिक होते हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन, ओएमसी, बायो इनऑर्गेनिक, है ना। क्योंकि आपको जो सेक्शन की बात करेंगे आराम से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम बी सेक्शन की बात कर रहे हैं इसलिए, नहीं तो सी को भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, पार्ट बी और सी दोनों को, ठीक है। तो 5 और 5 आराम से आप कर सकते हैं। जो मैंने आपको टॉपिक बताया इंपॉर्टेंट, उनसे उनके शॉर्ट नोट्स मैंने तो सारे अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने नहीं किया तो इनऑर्गेनिक आपने जहां से भी पढ़ी, देखो अब लास्ट 30 डे में हम बात करेंगे तो आपके पास मान लो सब कुछ है ना। और अगर नहीं है तो PYQ सॉल्व कीजिए, और जो आपके पास नोट्स हैं या बुक्स हैं उनको, जो आपने पढ़ा हुआ है अभी तक, वही रिवाइज कीजिए। लास्ट 30 डे की बात हो रही है, अब हम लास्ट नेक्स्ट 6 मंथ या 1 ईयर की बात नहीं कर रहे, ठीक है ना। सिर्फ 30 डे की बात कर रहे हैं, जो हमारा टारगेट है 30 डे, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की, पार्ट बी और पार्ट सी के अकॉर्डिंग जो मैंने टॉपिक बताए हैं आपको, है ना। केमिकल पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, यहाँ से 5 क्वेश्चन आपको बी में, 5 सी में मिल जाएंगे आराम से। पी ब्लॉक से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बोरॉन्स, कार्बोरेंस, स्टाइक्स जो आपने फॉर्मूला देखा है, निडो, क्लोजो, है ना, क्लोजो, निडो, अरेक्नो, हाइपो कंजुगेटो, वो उनके शॉर्ट फॉर्मूला, उनकी रिएक्शंस कैसे निकालते हैं, बोरॉन्स, कार्बोरेंस, वो सारी चीज़ें, क्लियर। तो ये चीज़ें फॉर्मूला पूछ लेते हैं, वो सारे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। एस ब्लॉक की बात करोगे, एस ब्लॉक में एल्कली मेटल, एल्कली अर्थ मेटल, उसकी जो गैसेस के साथ हाइड्रोलिसिस होती है, आपको पता है एसिटिलीन कार्बाइड के साथ रिएक्शन बना, एसिटिलीन होगी, मैथेन होगी, प्रोपाइन होगी, वो रिएक्शन, कार्बोनेट, सल्फोनेट, उनके सब स्टेबिलिटी ऑर्डर, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं इनऑर्गेनिक में, क्लियर। तो ये हम बी पार्ट की और सी पार्ट की से बात कर रहे हैं, लेकिन बी पार्ट में 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इनऑर्गेनिक में, ठीक है। ये चीजें आप देख सकते हैं, क्लियर। ये पार्ट बी हो गया इनऑर्गेनिक का। तो अगर आपका इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग है तो आप इनऑर्गेनिक पे वर्क कीजिए, क्लियर, ठीक है। अभी हम इनऑर्गेनिक की बात करें जिनका 1 सेक्शन या 2 सेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, मान लो किसी के 3 नहीं है, ठीक है, इनऑर्गेनिक की। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे मैं अभी बात कर लेता हूँ, पीरियोडिसिटी हो गया, ठीक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, ये शॉर्ट अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, ठीक है।
सेकेंड वन कोऑर्डिनेशन ओएमसी और बायो इनऑर्गेनिक। ठीक है, ये चीजें हैं। इनमें आप देखेंगे 5 क्वेश्चन वहां हो गए, टोटल एक सेक्शन से 20 क्वेश्चन ही तो आते ना, 20 का। वैसे मैंने 5 बोले हैं, ज्यादा ही क्वेश्चन आएंगे आपको, मिल जाएंगे 5 तो मिनिमम आप कर सकते हैं। जैसे एवरेज निकालो तो ज्यादा ही हो गया। कोऑर्डिनेशन से आप आराम से देख सकते हैं 5 6 7 ऐसे ही एवरेज रहता है। ओएमसी से 4 5 6 क्वेश्चन है इस तरह से। वाई इनऑर्गेनिक से 2 3 4 क्वेश्चन, 4 मार्क्स की बात कर रहा हूं। टोटल 20 आएंगे इस सेक्शन से। सेक्शन की बात करेंगे तो सब 20 20 और 20 रहेगा ना, ये सेक्शन है ना। तो 20 इनऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, 4 मार्क्स की। तो इस हिसाब से आप देखेंगे वहां 40 में से आपको कितना मिलेंगे, आपको 40 में आप 12 13 के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो 5 क्वेश्चन अगर आप ये करते हैं, कोऑर्डिनेशन आपने स्ट्रॉन्ग की है, ओएमसी की है, वाई इनऑर्गेनिक की है, तो इनको आप मिला के आराम से 15 क्वेश्चन हो जाते हैं, 20 हो गए, है ना। अब आपका कोऑर्डिनेशन, लेकिन आपका अगर एक सेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो उससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहले बेसिक बताया आपको, पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, इनऑर्गेनिक की बात करते हैं। और जो इनऑर्गेनिक के सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, है ना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस है। बाकी कुछ एसिड बेस वैसी चीज़ें भी आ जाती हैं, न्यूक्लियर फिजिकल के सेक्शन है, उनको छोड़िए, हम सिर्फ इनऑर्गेनिक की बेसिक चीज़ों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप 5 क्वेश्चन आप यहां से कर सकते हैं। और यहां से अगर आप देखेंगे तो जितने आप कर पाए कोऑर्डिनेशन, ओएमसी और वाई इनऑर्गेनिक से, तो वो आपके अकॉर्डिंग है। तो अगर आप मिनिमम देखा जाए तो 5 क्वेश्चन या 6 भी करते हैं, तब भी आप काउंट करके आप देख सकते हैं इनऑर्गेनिक में कितना हो रहा है आपका, है ना। ये यहाँ पे आप देखेंगे, हम कैलकुलेट करके आपको निकाल सकते हैं सिर्फ इनऑर्गेनिक सेक्शन का। ठीक है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया 5 प्लस अगर आप मान लीजिए 7 या 8 क्वेश्चन करते हैं, लेकिन आपको राइट करने हैं सी सेक्शन से, तब भी आप देख लीजिए 13 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे 4 मार्क्स के। और 5 में आप 5 आपके बी सेक्शन में थे और यहां से आप 5 करेंगे तो 10 क्वेश्चन हो गए आराम से। ठीक है ना। तो इनऑर्गेनिक की अगर हम बात करेंगे आपसे, तो आप समथिंग 10 क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स में आप करते हैं और इधर आप 13 क्वेश्चन करते हैं, तब आपका कितना हो गया, सिर्फ इनऑर्गेनिक की बात कर रहा हूं। ठीक है ना। इसमें इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रो भी आ गया, वो चीज़ें आप बेसिक कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाते तो कुछ 1 2 क्वेश्चन इधर हो जाएगा माइनस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब भी आप देखिए 20 हो गए, यहाँ से आप देखेंगे मल्टीप्लाई 4 करेंगे, है ना। ये देखिए आप, तो ये टोटल स्कोर कितना हुआ, 20 और 52, 72। सिर्फ इनऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ, 72 हो गया। और पार्ट ए में अगर 5 करेंगे तो 82 हुआ। ठीक है, ये मैंने सिर्फ एक सेक्शन की बात की है आपसे। ठीक है, क्योंकि आपको ट्रिक लगना 100 प्लस स्कोर करना, इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। और स्पेक्ट्रो इनऑर्गेनिक का जो सेक्शन है वो आप करते हैं 1 2 क्वेश्चन, वो बेसिक कर सकते हैं अगर करना चाहें। अब हम आते हैं आपका इनऑर्गेनिक का पार्ट बी, पार्ट सी मैंने बता दिया आपको। ठीक है, ऑर्गेनिक की बात करते हैं। ऑर्गेनिक आपने मान लो बेसिक किया हुआ है, सबसे स्टार्टिंग से बेसिक से हम देखते हैं, जीओसी हो गया, रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, इंटरमीडिएट हो गए, ठीक है, स्टीरियो हो गया, पेरीसाइक्लिक हो गया, फोटो हो गया, हेट्रो हो गया। ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये अगर आपने किए हैं तो आपको आराम से 4 5 6 क्वेश्चन एक एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा, 2 2 नंबर में भी। 4 मार्क्स में थोड़ा बड़ा आता है क्वेश्चन, लेकिन 2 2 मार्क्स में आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन। 4 मार्क्स में तो क्या है, नेम रिएक्शन रिजेंट सब ऐड होता है और उसके रिएक्टेंट ही 4 5 होते हैं, तो इस हिसाब से थोड़ा लेंदी पड़ता है 4 मार्क्स क्वेश्चन ऑर्गेनिक का। लेकिन ये छोटे छोटे टॉपिक आपने किए हैं तो आप इजीली ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। 2 मार्क्स के तो कर ही सकते हैं ना आप, 2 मार्क्स के जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं। ठीक है ना, जैसे आप बेसिक जीओसी है, ठीक है ना, रिएक्शन मैकेनिज्म है, ठीक है ना, रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, फोटो हो गया, पेरी हो गया, हेट्रो हो गया, एरोमेटिसिटी हो गया। तो इनसे आप करेंगे तो आराम से एक एक टॉपिक होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 6 क्वेश्चन अगर आप कर सकते हैं तो 6 मल्टीप्लाई टू 12 मार्क्स, ये आप यहाँ ले सकते हैं। ये चीजें हैं। अगर आप रीजेंट हो गया, रीजेंट के 2 मार्क्स में इजीली आ जाता है क्वेश्चन। आपने रीजेंट, रिएक्शन मैकेनिज्म, वो नेम रिएक्शन आपने अगर नहीं की हुई है ना, इनको छोड़ा हुआ, क्योंकि ये जब बड़ा
आप करेंगे तब 4 मार्क्स के ले सकते हैं। आपको अगर ये चीज़ें आपने की हुई हैं फोटो पेरी, तो आप लगभग 2-3 क्वेश्चन आप 4 मार्क्स में भी कर सकते हैं। पेरी का क्वेश्चन आ जाता है, पेरीसाइक्लिक का, फोटो केमिस्ट्री का भी आ जाता है, वो भी आप कर सकते हैं 4 मार्क्स में, है ना। तो ये आप अगर 2-3 क्वेश्चन यहाँ से करेंगे, और ये तो 6 क्वेश्चन हो गए 2 मार्क्स के। ऑर्गेनिक बेसिक वाली तो कर ही सकते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री हो रहा है, ठीक है ना, स्टीरियो के RS नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ देखेंगे तो 37 हो गए, तो इस हिसाब से आप कट गए 14, है ना। तो ये मेजर पॉइंट है, आपको कैलकुलेट करना है कि आप कम में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर ना, ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेट करके निकालना है, वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ बेसिक चीज़ों से, ठीक है। केमिस्ट्री की बात करते हैं। मैंने अभी आप बात की थी इनऑर्गेनिक, ठीक है ना, इनऑर्गेनिक सेक्शन की पार्ट बी एंड सी की अकॉर्डिंग कितना आप कर सकते हैं, ठीक है। पार्ट बी और सी में मैंने आपको कैलकुलेट करके जो निकाले थे, कितना स्कोर निकला आपका 72, ठीक है ना, 20 + 52, है ना। 72 आप इनऑर्गेनिक के अकॉर्डिंग कर सकते हैं अगर बेसिक क्वेश्चन करते हैं। 10 × 2, ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, और 13 × 4, ये 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन, जिनका सिर्फ इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। जिन्होंने नहीं किया, और सेक्शन की बात नहीं कर रहा मैं, आपको जो स्ट्रॉन्ग है, मतलब आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए, आपके सारे PY की प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं है तो कम से कम 5 ईयर के तो होने ही चाहिए, 2011 से 24 तक, कुछ भी अगर नहीं कर सकते आप। ये हो गया। और मैंने फिर बाद में आपको बताया ऑर्गेनिक सेक्शन, जिनका फिजिकल नहीं है, जिनका बायो रहता है बैकग्राउंड, बायो बैकग्राउंड होता है MSc में, उनके लिए बता। तो इसमें आप देखेंगे अगर पार्ट बी एंड सी के अकॉर्डिंग, तो आप 2 मार्क्स के 8 क्वेश्चन तो कर सकते हैं जो मैंने टॉपिक बताए थे, प्लस आप लगभग 2 या 3 क्वेश्चन करते हैं, 3 मान लीजिए, तब भी 3 × 4 करेंगे तो कितना हो गया 12, है ना। तो 16 और 12 28, ठीक है ना। तो ये अगर आप प्लस करेंगे तो कितना हो गया आपका 100 हो गया, 100 हो गया कि नहीं। ये 100 मैंने आपको बताया इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में। और ऑर्गेनिक के 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो लेंथी हैं, जिनमें रीजेंट और नेम रिएक्शन जिनमें आती हैं, वो तो मैंने काउंट ही नहीं किए, सिर्फ 3 क्वेश्चन बात की, 20 क्वेश्चन आते हैं ना ऑर्गेनिक के। तो वो अगर आप थोड़ा ही आपका स्ट्रॉन्ग है, जैसे छोटे छोटे टॉपिक जो मैंने बताए, एरोमेटिसिटी, पेरीसाइक्लिक, फोटो, हेट्रो, है ना, स्टीरियो, फोटो केमिस्ट्री, ये आपने किए हुए हैं, तो आप आराम से 8 क्वेश्चन कर सकते हैं 2 मार्क्स के, ठीक है। ये हमारा जो टारगेट है ओनली 30 डे का टारगेट है, ठीक है ना। 30 डे के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, पूरी डिटेल नहीं बता रहा, जो क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज होगी बेसिक, आप कर सकते हैं। जिनको फिजिकल बिल्कुल भी नहीं पता, अगर वो फिजिकल में थोड़ा बहुत अगर कैलकुलेशन अगर कुछ भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत भी अगर मान लो 2-3 क्वेश्चन 2 मार्क्स के अगर करते हैं तो ठीक है। और अगर बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं आता, 0, ठीक है, छोड़ो, तो आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आपका पूरा आता है। वो ऑर्गेनिक में आपको बेसिक टॉपिक आते हैं, तब आप 100 कर सकते हैं। जिसमें मैंने आपको एप्टीट्यूड का ऐड अभी नहीं किया हुआ है, एप्टीट्यूड का भी ऐड करेंगे, अभी आपको दिखाता हूं, ठीक है। ये मैंने इनऑर्गेनिक आपका ऐड किया था और उसका, ठीक है। अब यहाँ पे आपका एप्टीट्यूड की बात करें, एप्टीट्यूड आप मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूं। और एप्टीट्यूड में अगर आप 5 क्वेश्चन करते हैं मिनिमम, तो आपके 10 मार्क्स होंगे। और अगर आप ज्यादा कर लेंगे तो प्लस करके 10 मार्क्स हो गए आपके, इस तरह से। अगर आप ज्यादा करेंगे तो आपका नेट से JRF हो जाएगा। ये UR के अकॉर्डिंग, अगर आप UR में है, ठीक है ना। और अगर आप OBC EWS में है तो आप आराम से आपका JRF हो जाएगा, ठीक है। बाकी अदर वालों के इनका तो नेट होता है कि कट ऑफ 15, 16 या 18 जाती है, समथिंग अराउंड। बाकी जो ST के कैंडिडेट है उनका आराम से 100 मार्क्स JRF हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको सेक्शन बता दिए हैं। इनऑर्गेनिक आपका बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है, तो आराम से आप इनऑर्गेनिक 72 मार्क्स ला सकते हैं आराम से। ऑर्गेनिक में आपके शॉर्ट टॉपिक हैं, जो शॉर्ट टॉपिक जो मैंने आपको बताए हुए हैं वो अगर किए हुए हैं, लॉन्ग नेम रिएक्शन, रीजेंट आपने ज्यादा स्टडी नहीं की है, जो आप 4 मार्क्स के नहीं कर पाए,
तब भी आप आराम से 28 मार्क्स ला सकते हैं, 28 मार्क्स ऑर्गेनिक में। ठीक है, फिजिकल आपने की नहीं है तो, और जिनका फिजिकल स्ट्रांग है तो ये आप रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, अब किसी का फिजिकल स्ट्रांग है तो वो आराम से फिजिकल में 72 इधर साइड ला सकते हैं। जिसका फिजिकल है तो इनऑर्गेनिक होगा। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंप्लीट नहीं है पूरा, तो उस तरह से फिजिकल यहाँ आप कर सकते हैं। फिजिकल वाले 72 कर दीजिए और इनऑर्गेनिक में 28 कर दीजिए। जिनका एक पार्ट सेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो आराम से ये 100 मार्क्स हो गया। ठीक है, जिनका फिजिकल स्ट्रॉन्ग है तो इनऑर्गेनिक वाली मार्क्स आप फिजिकल में कर लीजिए, और जिनका इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि फिजिकल होता है तो उसका ऑर्गेनिक भी होता है, तो फिजिकल और इनऑर्गेनिक तो 100 हो गया, 28 72 क्लियर। एप्टीट्यूड में 5 6 7, तो इस हिसाब से अगर 5 है तो 110 हो गया क्लियर। और जिसका फिजिकल वीक होता है बायो बैकग्राउंड के, तो उनका इनऑर्गेनिक होगा ऑर्गेनिक होगा, ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग होगा या इनऑर्गेनिक है तो उस हिसाब से आप 100 कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और जिनका सेक्शन 2 या 3 स्ट्रॉन्ग है तो उनके मार्क्स ज़्यादा आते हैं, वो रैंक लाते हैं, वो रैंकर बन जाते हैं। ठीक है, जिनके 2 सेक्शन स्ट्रॉन्ग है या जिनके तीनों ही स्ट्रॉन्ग है या कुछ एक वीक है, तो पूरा क्वेश्चन कर देंगे, उनके मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं कि 130 40 50 60, है ना, इस तरह से मार्क्स लाते हैं। तो ये चीज़ें, ये मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया है शॉर्ट टाइम में। इस तरह से कैलकुलेट करके आप निकाल लीजिए अपना, है ना। एप्टीट्यूड का भी ये पूरा मैंने आपको बेसिक बता दिया, पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी के, जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसके अकॉर्डिंग टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है। बाकी यस, ये सेक्शन आप देख सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको स्टार्टिंग की थी। तो क्रैश कोर्स में आप जुड़ेंगे तो आपको मटेरियल, वीडियो, असाइनमेंट, शॉर्ट, ये सारा फुल कोर्स, क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज सबके लिए है। तो ये वैलिडिटी मटेरियल की सारी 1 ईयर है, और क्रैश कोर्स आप ज्वाइन करेंगे तो पूरा मटेरियल मिलेगा। मटेरियल की वैलिडिटी 1 ईयर होगी, लेकिन जो आपको टाइम के अकॉर्डिंग 1-2 आवर्स जो क्लास चलाई जाएगी, जो उसका टारगेट मिलेगा वो 30 डे के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपका अभी है। बाकी आप नेक्स्ट के लिए भी जुड़ सकते हैं, मतलब ये अभी फरवरी है, बाकी आप देखेंगे एग्जाम दिसंबर का हो रहा है, जून 25 के अकॉर्डिंग, तो वो देख सकते हैं। तो ये चीज़ें शॉर्ट नोट सब चीज़ें इसमें मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पार्ट एप्टीट्यूड, पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी में कितना करना है वो सारी चीज़ें आपको बताई दी हैं बेसिक। ठीक है, ये एप्टीट्यूड सेक्शन है। एप्टीट्यूड को रिवाइज बता देता हूँ, 20 क्वेश्चन 15 करने हैं, मिनिमम आप 5 कर सकते हो तो 10 मार्क्स आ जाएंगे। अगर 10 करते तो 20 है। उनको किस तरह से आपको करना है, एनसीईआरटी वगैरह से कीजिए एप्टीट्यूड क्लियर, सबसे बेस्ट है 6 to 10। शॉर्ट नोट्स, पी वाई की फोकस कीजिए, PYQ 11 से 24। इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आप 5-10 क्वेश्चन कर सकते हैं, 5-6-7 इतने तो कर ही सकते हैं। ठीक है ना, अगर प्रैक्टिस करेंगे 1 घंटे पर डे तब होगा, ऐसे नहीं होगा क्लियर। केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, स्पेक्ट्रो के सेक्शंस मैंने वो पता है फिजिकल में ही आ गए सारी चीज़ें। अभी स्पेक्ट्रो के उसके अकॉर्डिंग आप PYQ पॉलीमर जो टॉपिक है फिजिकल, वो आप लगा सकते हैं। मैंने कैलकुलेट करके बता दिया, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, जो स्ट्रॉन्ग है वो चीज़ों पे आप फोकस कीजिए, है ना, वो फोकस कीजिए। जो क्वेश्चन आ रहे हैं PYQ, जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं उन पर फोकस कीजिए आप। पार्ट बी पार्ट सी, यहाँ बात फिर पार्ट बी पार्ट सी की हो रही है। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उस पर वर्क कीजिए, उससे क्या है आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, ये केमिस्ट्री की, तो ये पार्ट बी और पार्ट सी के अकॉर्डिंग मैंने एनालिसिस किया था, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। इनऑर्गेनिक जिनका बायो बैकग्राउंड है, देखो बायो वाले लोग हैं और मैथ वाले, बायो वाले होते हैं उनके इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग होती है। फिजिकल वाले होते हैं जो मैथ वाले, उनका फिजिकल होता है और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक उनकी वीक होती है। तो ये चीज़ें, और इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग है तो इनऑर्गेनिक आप इतने मार्क्स ला सकते हैं, 13-14 2 मार्क्स में, और लगभग 10 क्वेश्चन कर सकते हैं 2 मार्क्स में। ऑर्गेनिक में कुछ ही सेक्शन अगर स्ट्रॉन्ग है तब भी आप 2 मार्क्स में 8 क्वेश्चन कर सकते हैं, और 3-4 मार्क्स में कर सकते हैं, तब भी आप करेंगे। और फिजिकल आपने बिल्कुल भी नहीं की हुई है, बायो वालों की बात कर रहा हूँ, तब भी आप 100+ स्कोर केमिस्ट्री में ला सकते हैं, और 5 क्वेश्चन अगर एप्टीट्यूड में करेंगे तो 110 हो गया। अब जो फिजिकल वाले हैं, जिनका फिजिकल और इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग है, ऑर्गेनिक वीक है, तो वो 100+ कर सकते हैं और एप्टीट्यूड में ला सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ आपकी कंप्लीट है। अभी सिर्फ हमने बात की है सिर्फ 30 डे की, आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं, अब लास्ट 30 डे में आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। इस तरह रखना है सामने PYQ, इधर आपके शॉर्ट नोट्स, इधर आप प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे करके स्ट्रेटजी चालू कीजिए, और टॉपिक वाइज कीजिए। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके PYQ लगाइए 11 से लेकर 24 तक।
जो भी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल स्पेक्ट्रो, इस तरह से कीजिए लास्ट मोमेंट में, और कॉन्फिडेंस के साथ रहिए, सारी चीज़ें बंद करके अपने रूम में स्टडी कीजिए। लगभग जितना ज़्यादा मिनिमम 10 घंटे तो आपको करना ही करना है, क्योंकि वो रेगुलर रहता है, वो ज़्यादा बेटर रहता है। ये नहीं एक दिन आपने 15-18 घंटे कर ली, पता चला दूसरे दिन कुछ और हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं। रेगुलर कीजिए, चाहे 5 घंटे कीजिए डेडिकेशन के साथ। लेकिन एप्टीट्यूड आपको 1 घंटे करना ही करना है, 30 दिन एप्टीट्यूड बस। अगर एप्टीट्यूड में जिनका स्कोर नहीं आता उनके लिए, जिनके 5 क्वेश्चन सही होते हैं वो भी 1 घंटे एप्टीट्यूड कीजिए 30 दिन। कुछ भी नहीं है आपके पास मटेरियल XYZ, कोई भी बुक नहीं है, PY की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जो लोग बोलते हैं मैंने सारी चीज़ अपलोड की हुई है, क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो, एप्टीट्यूड मटेरियल, शॉर्ट नोट्स, सब चीज़ वेबसाइट में अवेलेबल है, आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है ना। हर चीज़ अवेलेबल है, लोग इतने जुड़े हुए हैं, ऐसे ही नहीं है ना। क्लियर। ये आप देख सकते हैं सुबोध कैंप पे, वेबसाइट पे जाएंगे, ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और वेबसाइट सुबह गूगल प्ले स्टोर, ये सारे रिजल्ट हैं। CSIR गेट फर्स्ट रैंक 3 टाइम्स है ना, GSI में ही फर्स्ट रैंक आ गई, बाकी जितने गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं सबके रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं एक एक। क्लियर। तो ये चीज़ें हैं, बाकी आप वेबसाइट पे जाएंगे, सब चीज़ आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। वेबसाइट पे फुल कोर्स, क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज, सब चीज़ें, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम वो आपकी सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ठीक है ना। उसके लिए हम हैं अवेलेबल आपके लिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, सारी चीज़ें हैं। व्हाट्सअप टेलीग्राम जुड़ जाइए आप, जिससे कि आपको ये IDGM CSIR गेट वगैरह, इससे देखो ये CSIR का फुल कोर्स है, ठीक है ना। उनके अकॉर्डिंग अभी 50% ऑफ चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। 1 ईयर वैलिडिटी है, ठीक है। ये IDGM CSIR ये देख सकते हैं December 24, ये सब टेस्ट सीरीज वगैरह हैं। तो आप जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए, बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।